बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कशिफ इमरान। सो ये है वीडियो का पार्ट 2। और नाउ हैव यू एवर थिंक अबाउट इट दैट वी आर टू मच स्टक इन व्हाट वाज एंड व्हाट विल। हम बहुत ज़्यादा ना खो चुके हैं कि पहले क्या हुआ है, आगे क्या होगा। डिप्रेशन और एनजाइटी होता ही क्यों है? इसी सोचों की वजह से कि हम पीछे और आगे बैठ जाते हैं। जो कश्ती होती है, कभी जो कश्ती होती है ना, ये पानी में, क्या हर कश्ती डूबती है? नहीं। क्या हर कश्ती जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो वो पानी में डूबती है, या हर कश्ती जिसमें छेद हो वो डूबती है? याद रखिएगा, कोई भी कश्ती तभी पानी में डूबती है जब वो अपने अंदर पानी को आना अलाउ करती है। पानी की इतनी जरूरत नहीं होती है कि वो कश्ती में जा सके। इट इज़ नॉट पॉसिबल। कश्ती के अंदर पानी तब आता है जब कश्ती उसे अलाउ करती है। इसी तरह आपके अंदर भी नेगेटिविटी तब आती है जब आप उसे आना अलाउ करते हैं। व्हेन यू स्टॉप बॉदरिंग इट, जब आप बॉदर करना ही छोड़ देते हैं कि वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू, बट आई एम नॉट गोना अफेक्ट माई सेल्फ बाय दिस, that is the time when you can say that now you are finally a strong person. Remember, strong person की ना कोई डेफिनेशन नहीं है, हाँ, बट एक डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग पर्सन इज द वन जो बेशक आहिस्ता चले, बेशक क्रॉल करे, बट चले। वो नेवर स्टैंड्स ऑन वन पेज जस्ट फॉर एनी स्टूपिड थिंग। याद रखिए, जो चीज़ आपको एक जगह रोक रही है ना, वहाँ उस चीज़ को छोड़ दे। सिंपल है। अगर आपको देखिए, हमेशा क्या होता है ना कि उस चीज़ में ही मसला नहीं होता, कभी कभार एनवायरनमेंट को भी चेंज करने की ज़रूरत होती है। हमेशा मसला पौधे में नहीं होता, कभी कभार उसकी जब हम मिट्टी बदल देते हैं तो पौधा उग पड़ता है। देखिए, मैं हमेशा एग्जांपल कॉफ़ी की भी देती हूँ, एग की भी देती हूँ, पोटैटो की भी देती हूँ कि तीनों को जब हम गर्म पानी में रखते हैं, तीनों का बिहेवियर डिफरेंट होता है। जो पोटैटो होता है वो पहले सख्त होता है, बाद में सॉफ्ट हो जाता है। कॉफ़ी होती है वो पहले स्ट्रॉन्ग होती है, बॉयल करने के बाद भी स्ट्रॉन्ग होती है। बट जो एग होता है वो पहले क्या वीक होता है, बट पानी के बाद क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आपको खुद चूज करना है कि आपको क्या बनना है। मेरी बात याद रखिएगा मेरी ये बात। बुरा वक्त हर बंदे के पास आता है, बट इस वक्त को यूटिलाइज कौन करता है ना, जो इस वक्त से कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। अगर आप बुरे वक्त से कुछ नहीं सीख रहे हैं ना, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, देन इट इज़ बैड टाइम। बुरा वक्त तब होता है अगर ये आपको कुछ दे के नहीं जाता। मुझे लगता है बुरा वक्त हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। और सबसे ज़्यादा जो बुरा वक्त हमें सिखाता है ना, वो ये है कि हमने अपने अच्छे वक्त में किससे साथ रहना है। बुरा वक्त सबसे पहले तो लोगों की पहचान देता है, उसके बाद अपनी पहचान देता है कि हम एक्चुअल में वेयर आर वी स्टैंडिंग इन लाइफ। बुरा वक्त हमें इस चीज़ की पहचान देता है, बुरा वक्त हमें हमारे फेलियर्स की पहचान देता है। फेलियर इज़ बेटर देन डूइंग नथिंग। याद रखिए, फेल होना बेटर है, क्योंकि जो बंदा, अगर आपको पता चला ना ये बंदा फेल हो रहा है, देन बी हैप्पी। चलो कुछ तो कर रहा है ना, जो कुछ भी नहीं कर रहा उससे बेहतर तो फेलियर वाला ही है ना, कुछ कर तो रहा है। और फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, हराता नहीं है। फेलियर इज़ अ ग्रेटेस्ट पार्ट टू सक्सेस। याद रखिएगा, सिर्फ डिक्शनरी में ही वर्क सक्सेस से पहले आता है। नहीं तो अगर सक्सेस चाहिए देन यू हैव टू डू वर्क। और जितना बड़ा सक्सेस चाहिए उतना ज़्यादा वर्क करना है। सिंपल सा बात है ना, खाने में जितना स्पाइस चाहिए उतना स्पाइस डालना पड़ेगा। अगर स्पाइस नहीं डालोगे, जो मर्जी कर लो, खाने में स्पाइस नहीं आएगा। इस तरह जितना वर्क करोगे उतना ही सक्सेस मिलेगा। समटाइम कहते हैं हमने बहुत काम किया बट सक्सेस नहीं आया। नहीं आ रहा है। अल्लाह ताला ने, जैसे जब हम कोई छोटी मोटी चीज़ बनानी हो, फ्राई करनी हो, इट टेक्स 5 मिनट्स, बल्कि जब बिरयानी, निहारी, इस तरह की चीज़ हो तो वो ज़्यादा टाइम लेती है। इसी तरह जब अल्लाह ताला ने हमारे लिए बड़ा कुछ प्लान किया होता है ना, तो उस चीज़ की प्रेपरेशन में भी टाइम लगता है ना टाइम। कि जब कुछ बड़ा होता है उसकी प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा, जब कोई छोटा है तो उसकी प्रिपरेशन में कम टाइम लगेगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट पार्ट 3 मिलेंगे। लिंक फर्स्ट पार्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी। अल्लाह हाफिज़।